हेलो फ्रेंड्स। अगर आप भी भविष्य को लेकर डरते रहते हो, लगातार भविष्य के डर को लेकर बैठे रहते हो, ये डर आपके मन में बहुत गहराई में जाकर बैठ गया है, निकलता ही नहीं है। अरे अगर कल कुछ ऐसा हो गया तो वैसा हो गया तो कैसे सामना करूंगा, यानी भविष्य के डर से परेशान हो चुके हो, तो ये कंटेंट आपके लिए है। लिख के देता हूं, आपके इस दर्द को खत्म कर दूंगा, आपके इस डर को खत्म कर दूंगा। बस बड़े धैर्य के साथ इस कंटेंट को अंत तक देखना। अगर सच में आप इस डर से बाहर निकलना चाहते हो, इस दर्द से छुटकारा पाना चाहते हो, तो सबसे पहले प्रैक्टिकली, साइंटिफिकली आप अपने मन की हरकत को समझो। और मन की हरकत को समझने की शुरुआत होती है मन को पढ़ने से, और मन को पढ़ने की शुरुआत होती है मन को देखने से, यानी मन को बड़े गौर से देखने से। लेकिन होता क्या है, हम अनजाने में अपने इस भविष्य के डर को जीने लगते हैं, इसे एंजॉय करने लगते हैं। मन हमारा इस डर को सेलिब्रेट करने लगता है, इसे जीने लगता है। अनजाने में उसे पता ही नहीं चल रहा है कि वो क्या कर रहा है। लेकिन जब आप बड़े गौर से अपने मन की इस हरकत को देखते हो कि भाई ये क्या चल रहा है, जब आप इसे गौर से देखते हो, फिर वो आपकी नजर में आता है, वो आपको दिखता है कि एक्चुअली मेरा मन कर क्या रहा है। फिर आप मन की उस हरकत को पढ़ते हो, और जब आप देखकर पढ़ना शुरू करते हो तो तभी आपको अपने मन की हरकत समझ में आती है। यानी पहले मन को गौर से देखना, प्लस देखने के बाद जब उसे देख लिया तो उसे पढ़ना, तभी जाकर के अपने मन को समझना। ये फॉर्मूला है, ये टिप्स है अपने मन को समझने के लिए। तो ध्यान से देखिए मन क्या हरकत कर रहा है। मन विचार के रूप में बहुत सारे डर पैदा करता है, उस डर में बहुत सारी संभावनाएं होती है, पॉसिबिलिटीज होती है। अगर ऐसा हो गया तो, अगर वैसा हो गया तो, अगर ऐसा हो गया तो, अगर वैसा हो गया तो क्या करूंगा। एक विचार नहीं होते, बहुत सारे विचार होते, बहुत सारे डर होते, बहुत सारी संभावनाएं होती है, पॉसिबिलिटीज होती है। मन इन्हीं विचारों से डर पैदा करता है। डर में यानी बहुत सारी संभावनाएं पैदा होती है, वो सब संभावनाएं डर की होती है। मन फिर इसी चीजों से लड़ता है, इन्हीं संभावनाओं से लड़ता है, फिर और डर पैदा होता है, इससे लड़ता जाता है और भरपूर पीड़ा पाता है। मन को सिर्फ और सिर्फ विचार ही पीड़ा देते हैं, मन को सिर्फ और सिर्फ कल्पना ही पीड़ा देती है। संभावनाएं जो अभी तक हुई ही नहीं है, सिर्फ वही पीड़ा देती है, वही पैनिक अटैक लाती है, एंजाइटी अटैक लाती है। मन को सिर्फ वही चीज पीड़ा देती है जो अभी तक हुई ही नहीं है, जो सिर्फ एक विचार है, जो सिर्फ एक डर है, जो सिर्फ एक संभावनाएं है। और विचार, डर, संभावनाएं एक नहीं है, हजारों है। इन हजारों विचारों से, हजारों डर से, हजारों संभावनाओं से जो अभी तक हुई ही नहीं है, मन इनसे नहीं लड़ सकता, नहीं लड़ सकता। जितना लड़ेगा उतनी पीड़ा पाएगा। क्योंकि जैसे ही आप एक डर से लड़ोगे, दूसरे डर पैदा हो जाएंगे, दूसरे से लड़ोगे, तीसरे पैदा हो जाएंगे, तीसरे से लड़ोगे, चौथे पैदा हो जाएंगे। ये चेन खत्म नहीं होगी, क्योंकि ये एक ऊर्जा है, ये एक नेगेटिव ऊर्जा है। आप इससे जितना लड़ोगे उतना फंसते जाओगे, और अभी तक तो ये हुआ ही नहीं है। ये सिर्फ एक पॉसिबिलिटीज है, संभावनाएं हैं जो डर के रूप में, विचार के रूप में है। यानी विचार ने डर क्रिएट किया, और डर के रूप में हजारों संभावनाएं, यानी हजारों डर, हजारों विचार
आपको परेशान कर रहे हैं, आप इसी में लड़ रहे हो। लेकिन ध्यान देना, ये सिर्फ एक विचार है, ये झूठ है, ये अभी तक हुआ ही नहीं है। जो अभी तक हुआ ही नहीं वो झूठ है, जो हो चुका वो सच है। जो अभी तक हुआ ही नहीं वो झूठ है, जो हो चुका वो सच है। जो झूठ होता है मन उससे नहीं लड़ पाता, मन उसी से लड़ पाता है जो सच होता है, जो सामने होता है, जो लाइव है, जो चल रहा है, जो हो चुका है, मन उससे ही लड़ पाएगा। जो नहीं हुआ, जो झूठ है, जो मन का भ्रम है, मन का डर है, मन की संभावनाएं हैं, मन उससे नहीं लड़ सकता। लड़ेगा तो पीड़ा पाएगा। तो ध्यान देना, मन को सिर्फ और सिर्फ उसकी कल्पनाएं ही ज्यादा पीड़ा देती है। जब वो डर, जब वो कल्पना, जब वो विचार सच में घटित हो जाती है, सच में वैसा हो जाता है, तब मन को उतना पीड़ा नहीं मिलता। बहुत कम पीड़ा मिलती है और कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीनों में वो पीड़ा खत्म हो जाती है। मन उस चीज से उबर जाता है, बाहर आ जाता है, नॉर्मल जिंदगी, मस्त जिंदगी जीने लगता है। बात को समझो, एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। मन में एक विचार आया, भाई मैं 12th का बोर्ड एग्जाम दे रहा हूं, ग्रेजुएशन का एग्जाम दे रहा हूं, IAS IPS का एग्जाम दे रहा हूं, सरकारी नौकरी की भर्ती का एग्जाम दे रहा हूं। अगर फेल हो गया तो, अगर फेल हो गया तो, ये क्या है? विचार है। अगर फेल हो गया तो ये क्या है? विचार है। और यही विचार डर पैदा कर देगा। अरे क्या होगा? लोग हंसेंगे, पड़ोसी हंसेंगे, दोस्त हंसेंगे, लोग क्या सोचेंगे? अरे मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा, बाहर निकल नहीं पाऊंगा। ये सब डर के रूप में संभावनाएं हैं, एक नहीं है, सैकड़ों संभावनाएं हैं। ये एक एक डर, ये एक एक संभावनाएं मन को हजारों पीड़ा देंगी, लाखों पीड़ा देंगी। ये पीड़ा देती ही जाएंगी, क्योंकि ये सिर्फ एक संभावनाएं हैं, एक डर है। ये सच नहीं है, ये तो झूठ है। अभी तक तो मैं फेल हुआ ही नहीं हूं, इसमें तो हजारों संभावनाएं हैं। लोग मेरे पास बैठेंगे नहीं, मुझे गंदी नजर से देखेंगे, मुझे दूर से भगा देंगे, बोलेंगे शी तू फेल हो गया। ये सब संभावनाएं हैं, ये सब डर है जो हमें पीड़ा दे रही है। मैं एक एक चीज को ठीक कर रहा हूं, उस डर को जीत रहा हूं, लेकिन और डर पैदा हो जा रहे हैं, क्योंकि ये संभावनाएं हैं, ये पैदा होती रहेंगी। ये सच नहीं है, ये झूठ है, आप इससे नहीं लड़ सकते। लेकिन जैसे ही बंदा अगर सच में फेल हो जाता है तो ये एक वास्तविक घटना बन जाती है, ये एक रियलिटी बन जाती है, जो वर्तमान बन जाता है। ये तो अब सामने है। मन अब इस चीज से नहीं डरेगा, क्योंकि अब ये रियलिटी है, ये वर्तमान है, ये तो सामने है। मैं फेल हो चुका हूं, ये तो सामने, मेरे सामने, मेरी आंखों के सामने घटित हो रही है। मैं तो इसे जी रहा हूं, मैं तो इसे देख रहा हूं। अब मन के सामने कोई हजारों संभावनाएं नहीं है, कोई डर नहीं है। अब तो जो भी है वो सामने है, वो वर्तमान में है। अब मन पूरी तरह से व्यवस्थित हो जाएगा, पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। अब उसके सामने कोई संभावना है, पॉसिबिलिटीज और डर नहीं है। अब उसके सामने एक ही स्थिति है कि मैं फेल हो चुका हूं। अब वो उस स्थिति को एब्जॉर्ब करेगा। समझ रहे? शुरू में थोड़ा सा डरेगा, थोड़ा सा भागेगा, लेकिन ये डर, ये थोड़ा सा भागना उसे कोई ज्यादा पीड़ा नहीं देगी। फिर धीरे धीरे कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीनों में इस चीज से बाहर निकल जाएगा। सामने जो कुछ भी चलेगा, ये सब चीज उसे पीड़ा देगी, बहुत कम, लेकिन ज्यादा पीड़ा नहीं देगी। आप इस चीज को समझो, ये मन का विज्ञान है। ये बंदे कुछ दिन हंसेंगे, कुछ दिन ताने मारेंगे, फिर भूल जाएंगे। लोग फिर भी आपको, आपके साथ खड़े रहेंगे, कुछ आपके अच्छे दोस्त आपके साथ खड़े रहेंगे। आप बाहर जाओगे, रोड पर आइसक्रीम खाओगे, भाई कोई आपको देखेगा नहीं, पूछेगा नहीं। कुछ आस पड़ोस के लोग रहेंगे, कुछ दिन हंसेंगे, आपके रिलेटिव्स आपके साथ रहेंगे, सब कुछ ठीक रहेगा, आपके जीने की आजादी रहेगी। यानी आपने जो कुछ भी सोचा था, ये जो संभावनाएं आपको डरा रही थी, वैसा कुछ नहीं हुआ, बहुत कम हुआ, सब कुछ ठीक है, परफेक्ट है। समझ रहे हैं?
कोई बंदूक लेके आपको दौड़ा नहीं रहा है, कोई आपके ऊपर थूक नहीं रहा है, बस कुछ लोग ताना मार रहे हैं, लेकिन इन सब चीजों को आप झेल लोगे क्योंकि ये सामने है, ये वर्तमान में, ये जीता जागता उदाहरण है, ये लाइव एग्जाम्पल है जो एग्जैक्टली आपकी आंखों के सामने घटित हो रही है। आप इसे महसूस कर रहे हो, मन अपने आप उसे एब्जॉर्ब करेगा। अब कोई चारा नहीं है, लेकिन हाँ शुरू में थोड़ा सा भागेगा तो दिमाग में रखना है, भागना नहीं है, खड़े रहना है, सामना करना है, पूरी पीड़ा खत्म हो जाएगी। सामना करिए, जो सामने है उसका सामना करिए, क्योंकि मन उसी का सामना कर सकता है जो सामने है। जो सामने नहीं है मन उसका सामना नहीं कर सकता। जो भीतर चल रहा है मन उसका सामना नहीं कर सकता। जो यहां दिमाग में चल रहा है मन उसका सामना नहीं कर सकता। मन उसी चीज का सामना कर सकता है जो सामने है। सामने ये है कि मेरे साथ ये घटना हो चुकी है, मन आराम से 1 महीने, 1.5 महीने में, 2 महीने में इससे बाहर निकल जाएगा। लेकिन अगर ये सिर्फ एक डर होगा, एक विचार होगी, संभावनाएं होंगी तो बहुत पीड़ा देंगी, महीनों तक, सालों तक, 5 सालों तक, 10 सालों तक जिंदगी खराब कर देंगी। लेकिन जब ये वास्तविक घटना हो जाएगी, सच में ये घटित हो जाएगी, तो फिर 2-3 महीने में आप निकल जाओगे और 2-3 महीने तक जो भी पीड़ा होगी वो पीड़ा में उतनी ताकत नहीं होगी, वो पीड़ा उतनी बड़ी नहीं होगी। तो बात को समझो, मन को सिर्फ कल्पना ही पीड़ा देती है, विचार ही पीड़ा देते हैं, डर ही पीड़ा देते हैं। तो ध्यान देना, ये विचार, डर, ये संभावनाएं सिर्फ झूठ होती है, सच नहीं होती। सच कभी पीड़ा दे ही नहीं सकता, और अगर देगा तो बहुत कम पीड़ा देता है। बात को समझो मैं क्या बोल रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, आपको डर लगता है, अगर आपको डर लगता है, अरे अगर उसने मेरी बेइज्जती कर दी, अपमान कर दिया, तो इसका विचार, इसका डर आप बार बार दोहराओगे तो मन को लाखों पीड़ा मिलेगी। लेकिन सच में जब कोई आपका अपमान करेगा, बस आपको 1 दिन तक थोड़ा सा हर्ट होगा, दूसरे दिन आप उभर जाओगे, बाहर निकल जाओगे। आपको डर लगता है कि अरे यार अगर मेरे ये हाथ कट गए तो बस 1-2 दिन पीड़ा होगी, दूसरे दिन बाहर निकल जाओगे। बहुत सारे ऐसे बंदे जिनके एक्सीडेंट हो जाते, हाथ पैर वो गंवा देते हैं। ध्यान से सुनो, कुछ दिन पीड़ा होती है शरीर की और मन की, लेकिन शरीर की पीड़ा से तो जल्दी निकल जाते हैं, 6-7-8 महीने में ही, और मन की पीड़ा से भी धीरे धीरे निकल जाते हैं। उन सब चीजों को स्वीकार कर लेते हैं 1 साल के भीतर, और उभर कर बाहर आते हैं, पैरा ओलंपिक में जाते, गोल्ड मेडल जीतते हैं। उनके चेहरे पर वो चमक होती है, उनके भीतर वो जोश होता है, साहस होता है, जो 2 हाथ 2 पैरों वाले इंसान के अंदर भी नहीं होता, क्योंकि वो वास्तविक घटना होती है। लेकिन अगर वही बंदा पहले से डरता रहेगा, अगर मेरे हाथ कट गए, अगर मेरे पैर कट गए, तो बहुत पीड़ा देगी। लेकिन जब वो वास्तविक घटना में घटित हो जाएगी, सामने सच में वैसा हो जाएगा, तो वो चीज पीड़ा नहीं देगी तो बहुत कम देगी, बहुत कम दिनों के लिए देगी, और बंदा साहस बांधेगा तो वहां से बाहर निकल जाएगा। भाई, मौत, जब सच में मौत आती है तो मौत उतना पीड़ा नहीं देती जितना मौत का विचार, मौत का डर, मौत की संभावनाएं कि मौत आ सकती है, ये चीज पीड़ा देती है। एक बार नहीं, हजारों, लाखों, करोड़ों बार मारती है। जब सच में मौत आती है वो तो पल भर की पीड़ा होती है शरीर की, फिर बंदा मर जाता है, खत्म। बात को समझो, क्योंकि मौत एक वास्तविक घटना होती है, उस समय एक रियलिटी होती है, और रियलिटी, वास्तविक घटना पीड़ा नहीं देती, बहुत कम पीड़ा देती है। बात को समझो, यहां पे मैं समझा रहा हूं कि आपको अपने डर को कैसे खत्म करना है। बात को समझ रहे हो? डर को खत्म करने की बात कर रहा हूं, समझ रहे हो? डर को खत्म करने की बात कर रहा हूं। ध्यान देना, जो सच होता है, सच कभी मन को पीड़ा नहीं देगा। एक्चुअली में सिर्फ और सिर्फ ये झूठ जो अभी तक हुआ नहीं है वही पीड़ा देता है। भारत में ऐसे लाखों लोग भूत, प्रेत, चुड़ैल के डर से मर गए। स्पेशली गांव की बात कर रहा हूं, सिर्फ भूत और चुड़ैल के भ्रम से मर गए, यानी उन्हें उनके डर ने मारा, उन्हें उनके विचार ने मारा, उन्हें उनके विचार ने मारा, यानी झूठ ने, संभावनाओं ने मारा, जो सच था ही नहीं। अगर सच में भूत होता, सच में चुड़ैल होती, तो हम भूत से भी लड़ लेते, हम चुड़ैल का भी सामना कर लेते,
हम उसे भी हरा देते, हम उससे भी नहीं डरते क्योंकि वो सच होता, और सच से मन कभी डरता नहीं है। रियलिटी से मन को ज्यादा पीड़ा होती नहीं है। बात को समझो, मैं क्या बोल रहा हूं। कई इंसान जानवर से लड़ जाते हैं, शेर से लड़ जाते हैं, उसे हरा देते हैं। पहले के जमाने में स्टोरी सुनी होगी, क्योंकि वो सच है, वो सामने है। और ऐसे इंसान झूठ से, भ्रम से, झूठे विश्वास से मर जा रहे हैं, क्योंकि वो सामने नहीं है। इंसान को सिर्फ पीड़ा होती है झूठे विश्वास से, मन के भ्रम से। सच्चाई से कभी पीड़ा नहीं होती। हमें पीड़ा देती है सिर्फ झूठ, विचार, कल्पना, संभावनाएं। सच हमें पीड़ा नहीं देती। वर्तमान हमें पीड़ा नहीं देती। जो सामने है वो हमें पीड़ा नहीं देती। जो हो चुका है वो हमें पीड़ा नहीं देती। देती है तो बहुत कम पीड़ा देती है, कुछ दिनों में हम वहां से निकल जाते हैं। इसीलिए एक कंक्लूजन समझो, मन के इस विज्ञान को समझो। मन को सिर्फ विचार पीड़ा देंगे, मन को सिर्फ कल्पनाएं पीड़ा देंगी। किसी भी चीज की आप कल्पना करोगे, किसी भी डर की आप कल्पना करोगे, वो पीड़ा देगी ऑन दी स्पॉट। उसे छोड़ दो भाई, जब सामने आएगा तभी सामना करूंगा, तब मन को ज्यादा पीड़ा भी नहीं होगी। फिर कुछ दिन के बाद वहां से निकल जाऊंगा। अभी से काय के लिए सोचूं। बात को समझो मैं क्या बोल रहा हूं। बहुत मुद्दे वाली बात बता रहा हूं। यही तो मन का विज्ञान है। जब आप इसे समझोगे भाई, तभी आप इस मन की पीड़ा से बाहर निकलोगे। इसका एक्सपेरिमेंट करके देखो ना भाई, इसका एक्सपेरिमेंट करके देखो, इसे अप्लाई करके देखो, इसे महसूस करके देखो। बात समझ रहा हूं मैं क्या बोल रहा हूं। जिस चीज को खोने का डर रहता है आपको, लेकिन अगर उसे खोने का डर रहेगा तो बहुत पीड़ा देगी, लेकिन एक बार उसे खो दोगे तो कम पीड़ा देगी। धीरे धीरे आप उस पीड़ा से बाहर निकल जाओगे। यही तो है मन का विज्ञान। इस बात को समझो। भगवान गौतम बुद्ध ने कहा था, मन को सिर्फ कल्पना ही पीड़ा देती है, वास्तविकता पीड़ा नहीं देती। इसीलिए आपको मन के विचारों से डरने की जरूरत ही नहीं है। मन की कल्पना से, संभावनाओं से डरने की जरूरत ही नहीं है। वो जितना उठ रहा है उठने दीजिए, उससे लड़िए मत, संघर्ष मत करिए। सामने देखिए, सामने आने वाली हर चीज का आप सामना कर लोगे। मन उसी तरह से बना है, वो एडजस्ट कर लेता है, मैनेज कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, भिड़ लेता है, सह लेता है। वो सहन शक्ति पैदा हो जाती है जब कोई चीज सामने होती है। वो ताकत आ जाती है जब कोई चीज सामने होती है। लेकिन डर के सामने, विचार के सामने, संभावनाओं के सामने मन वो ताकत पैदा नहीं कर पाता। मन वो सहन शक्ति नहीं पैदा कर पाता, क्योंकि ये झूठ है भाई। समझ रहा हूं, ये तो बस एक नकारात्मक ऊर्जा है, एनर्जी। इससे कब तक भिड़ोगे खुद को, कब तक ध्वस्त करोगे खुद को, कब तक पीड़ा दोगे। इसे छोड़ दो अभी, इसी वक्त, आज, और आप इस चीज से बाहर निकल जाओगे। तो इस वीडियो में हमने सीखा कि भाई सिर्फ और सिर्फ मन के विचार, कल्पनाएं, संभावनाएं पीड़ा देती है। जो सामने है वो पीड़ा नहीं देती, जो वर्तमान है वो पीड़ा नहीं देती, जो हो चुका है वो पीड़ा नहीं देती, जिसे मैं जी रहा हूं वो पीड़ा नहीं देती। देती है तो बहुत कम पीड़ा देती है, कुछ दिन में वहां से उभर कर बाहर आ जाते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये कंटेंट अच्छा लगा, आपको लगा कि भाई मुद्दे वाली बात की है, प्रैक्टिकल बताया, आपको लगा कि कुछ हेल्प मिली है इस बंदे की मेहनत से, तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करो, एक कमेंट करो। ऐसे लोग जो चैनल पर बार बार आ रहे, वीडियोस को अंत तक देख रहे हैं, मैं उनको दिल से थैंक यू बोलता हूं। लेकिन एक रिक्वेस्ट करता हूं बड़े प्यार से कि भाई आप चैनल को सब्सक्राइब भी करो।